सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत 17 अक्टूबर को समाअत की जाएगी। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी में आईनी तरमीम से मुतालिक इत्तेफाक राय पैदा नहीं किया जा सका। खुसूसी कमेटी ने मुसव्विदों पर गौर के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी। ज़ेली कमेटी का इजलास कल, जबकि खुसूसी कमेटी का इजलास पीर को होगा। वज़ीर दिफा का 15 अक्टूबर को विफाक पर यलगार करने वालों से पूरी ताकत से निपटने का ऐलान। अदालतों को 15 अक्टूबर के एहतजाज का नोटिस देना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई के एहतजाज की कॉल ऐलानी जंग है, इसका जवाब वैसे ही दिया जाएगा जैसे देना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने पीटीआई को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर रेड जोन में हर किस्म के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। रूट पर शादी हॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स की सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। ट्रैफिक प्लान जारी। ATC इस्लामाबाद ने डी चौक एहतजाज केस में अलीमा खान और उस्मा खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जमानत की दरख्वास्तों पर प्रोसिक्यूशन से 19 अक्टूबर को रिकॉर्ड तलब कर लिया। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अदालत पेश नहीं हुए। पुलिस को 23 अक्टूबर तक अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सऊदी अरब के 6 लड़ाका तैयारे इंडस्ट्रीज नामी जंगी मशकों में हिस्सा लेने के लिए मुसहफ एयरफोर्स बेस सरगोदा पहुंच गए। मशकों में मिस्र और तुर्की के तैयारे भी हिस्सा लेंगे। सिंध के किसानों के लिए खुशखबरी, 14 अक्टूबर को बेनजीर हारी कार्ड जारी करने का ऐलान। वज़ीर आला हाउस की तकरीब में मेहनत कशों में कार्ड तकसीम किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में पाक अफगान बॉर्डर के करीब 2 कबाइल के दरमियान गोलियां चल गईं, 11 जानें चली गईं, 6 जख्मी। इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। और जनूब मशरकी बुखारा अरब में बनने वाला हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। कल तक डिप्रेशन बनने का इम्कान। फिलहाल पाकिस्तान का कोई भी साहिली इलाका मुतासिर नहीं होगा। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर खुसूसी कमेटी का खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इन कैमरा इजलास। JUIP ने आईनी अदालत के क़याम की मुखालफत कर दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुसव्विदों पर गौर। आईनी अदालत का क़याम कायद-ए-आज़म का ख्वाब था। उन्होंने ये तजवीज़ लंदन गोल मेज कॉन्फ्रेंस में पेश की थी। बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया पर पैगाम, ऑपोजिशन सिर्फ तनकीद करने की बजाय तजावीज़ पेश करे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इसरार। सिंध हाई कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। वकला ने अदालत से वफाकी काबीना को मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर करने से रोकने की इस्तदा कर दी। बानी PTI तक रसाई। 15 अक्टूबर को डी चौक पर दमादम मस्त कलंदर। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर मुल्क भर के कारकुनान को इस्लामाबाद की कॉल दे दी। PTI की सियासी कमेटी का हुकूमत पर ओछे हथकंडों का इल्जाम। शेख वकास अकरम का अदियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाजत मिलने पर एहतजाज मुअख्खर करने का इशारा। ख्वाजा आसिफ का PTI पर हुकूमत को ब्लैकमेल करके बानी को रिहा कराने की कोशिशों का इंसाम। एक हफ्ता कबल भी इस्लामाबाद पर यलगार, फिर उसी तरह की मनसूबाबंदी की जा रही है। वज़ीर दिफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीनी इंजीनियर्स पर हमला करने वालों और SCO कॉन्फ्रेंस सबोताज करने की कोशिश करने वालों में कोई फर्क नहीं। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने 15 अक्टूबर को डी चौक पर PTI के एहतजाज को मुल्क मुखालिफ साजिश करार दिया और सवाल उठाया कि क्या एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के इनेकाद से कबल रावलपिंडी में 8 रोज के लिए जल्द से जुलूसों पर पाबंदी। सिक्योरिटी खदशात पर डेरा गाजी खान, लैया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू में 3 दिन के लिए दफा 144 का नफाज।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दफा 144 का नफाज चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट से नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। इक़दाम बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने डी चौक एहतजाज केस में अलीमा और उस्मा खान के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। दोनों बहनों की जमानत की दरख्वास्तें दायर। अदालत ने 19 अक्टूबर को रिकॉर्ड तलब कर लिया। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाका। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात सबोताश करने की साजिश की। CTD ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। विफाकी काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने कराची में हालात चीनी इंजीनियर्स के लवाहिकीन के लिए मुआवजे के पैकेज की मंजूरी दे दी। 5 लाख मैट्रिक टन इजाफी चीनी बरामद करने की मंजूरी। पंजाब में पावर शेयरिंग के सिलसिले में पेशरफ। PP ने नून लीग से राबता कर लिया। पावर शेयरिंग फार्मूला तय करने के लिए छठा इजलास अगले हफ्ते मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में पाक अफगान बॉर्डर के करीब 2 कबाइल के दरमियान गोलियां चल गईं। 11 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। इंतजामिया ने तहकीकात का आगाज कर दिया। रावलपिंडी के जुडिशल कॉम्प्लेक्स कचहरी में फरीकैन के दरमियान झगड़ा। पुलिस की मौजूदगी में दोनों गिरोहों ने एक दूसरों पर लातें और मुक्के बरसा दिए। वज़ीर आला पंजाब का कुदरती और कीमती असासाजात की हिफाजत के लिए वाइल्ड लाइफ फोर्स बनाने का ऐलान। नायाब परिंदों का गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन की यकीन दहानी। नौशहर फिरोज के इलाके कुंडियारों की नहर में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। आबादी और फसलें ज़ेरे आब। मुतासरीन ने अपनी मदद आप के तहत महफूज मकाम पर मुंतकिली शुरू कर दी। कराची के इलाके सोहराब गोट में नदी में डूबने वाले बच्चे का 2 दिन बाद कोई पता नहीं चल सका। 11 साला अजीज की तलाश के लिए रेस्क्यू इदारों का ऑपरेशन जारी। गंदगी के बायस मुश्किलात का सामना। कराची के इलाके नॉर्थ नासिमाबाद में कत्ल की वारदात से मुतालिक CCTV फुटेज सामने आ गई। फायरिंग से जख्मी ताजिर अस्पताल में दौरानी इलाज दम तोड़ गया था। नरेंद्र मोदी को सरहद पार दहशतगर्दी पर एक बार फिर हजीमत का सामना। कनेडियन वजीर आजम ने भारत मोहम्मद सबके सामने एक बार फिर सिख रहनुमा के कत्ल का मामला उठा दिया। लेबनान पर इस्राईली फजाई हमले जारी। मजीद 60 शहरी शहीद और 200 के करीब जख्मी। गाजा के जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। बच्चों और खवातीन समेत मजीद 56 फलस्तीनी शहीद। ईरान पर हमले के लिए जिस मुल्क की फजाई या जमीनी हुदूद इस्तेमाल हुई उसे निशाना बनाया जाएगा। तेहरान ने खुफिया सिफारती जराए से उर्दुन, अमारात, सऊदी अरब और कतर को खबरदार कर दिया। ईरान को कभी भी एटमी हथियार तैयार करने नहीं देंगे। नायब अमरीकी सदर कैमला हैरिस का अपनी अफवाज और मफादात के दिफा के लिए इक़दाम करने का ऐलान। एटमी हथियारों से मुताल्लिक मुज़ाकरात का इंदिया। गैर कानूनी तारकीन वतन के बाइस अमरीका मकबूजा मुल्क बन चुका। सदर बन गया तो गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ट्रंप का इलेक्शन जीतने पर इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त करने का ऐलान। अमरीका में समुद्री तूफान मिल्टन से हलाकतें 17 हो गईं। फ्लोरिडा में निज़ाम जिंदगी ताहाल दरहम बरहम। अब तक होने वाले नुकसान का तखमीना 50 अरब तक लगाया गया। जनूब मशरक़ी बुख़ैरा अरब में बनने वाला हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। कल तक डिप्रेशन बनने का इम्कान। फिलहाल पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके को मुतासिर होने का खदशा नहीं। महकमा मौसमियात की पेशगोई। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट स्क्वाड के लिए नई सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत। इमामुल हक को प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने का इम्कान। कामरान गुलाम, नौमान अली, मोहम्मद हुरैरा और जाहिद महमूद का फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा।
पाकिस्तानी खिलाड़ियों की गैर जरूरी तशहीर की गई। हेड कोच मिकी आर्थर का कारकर्दगी में बेहतरी के लिए प्रोफेशनल माहौल पर जोर।